जय हिंद दोस्तों। आज हम झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक झारखंड की नदियाँ, झारखंड की अफवाह तंत्र, झारखंड की अफवाह प्रणाली के बारे में समझेंगे। यहाँ एक शब्द है अफवाह प्रणाली। तो सबसे पहले अफवाह प्रणाली के समझने से पहले हम अफवाह को समझेंगे। अफवाह कहते किसको है? अफवाह, देखिए शब्द आया अफवाह। कौन सा शब्द आया? अफवाह। तो अफवाह देखिए, अफवाह कहने का अर्थ होता है कि नदी, नदी या नहर, नदी या नहर अपनी बहाव, अपनी मतलब क्या बोलते हैं, अपनी बहाव जिस मार्ग में बहती है उसको क्या कहते हैं? अफवाह। मतलब नदी जिस मार्ग में बहती है उसको क्या कहते हैं? अफवाह कहते हैं। तथा छोटी बड़ी नदियां आकर के, छोटी बड़ी नदियां आकर के एक बड़ी नदियां में जाकर के संगम होती है उस क्षेत्र को। जैसे एग्जाम्पल में हम समझाना चाहते हैं कि एक ये बड़ी नदियां हो गई, ये बड़ी नदियां हो गई तथा ये छोटी बड़ी नदियां आकर के इसमें मिली, छोटी बड़ी नदियां आकर के इसमें मिली, तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? अफवाह प्रणाली या अफवाह तंत्र कहते हैं। तो हम लोग का अपना टॉपिक है झारखंड की नदियां, झारखंड की नदियां। तो सबसे पहले झारखंड की नदियां नहीं, किसी भी क्षेत्र की नदियों के लिए, किसी भी क्षेत्र की नदी या अफवाह तंत्र के लिए मुख्य 3 बातों के लिए आवश्यकता होता है। पहला, उस क्षेत्र का धरातलीय स्वरूप, कि धरातलीय स्वरूप कैसा है। ऊंचावच, पहला धरातलीय स्वरूप, दूसरा ऊंचावच और तीसरा वर्षा। अगर किसी भी क्षेत्र में अगर वर्षा नहीं होता है तो क्या नदी बहेगा? नहीं ना बहेगा। और अगर धरातलीय स्वरूप में अगर ऊंचावच, देखिए ऊंचावच अगर क्या बोले, नदी का ढलान ऐसे होता है, नदी बहता किधर है? ऊंच ढाल से नीचे, मतलब ऊपर से नीचे की ओर बहता है। तो अगर ऊंचावच में, अगर धरातलीय स्वरूप में अगर क्या बोला जाए उसको, अगर ऊंचावच रहेगा तो क्या नदी बहेगा? नहीं बहेगा। इसीलिए सबसे पहला किसी भी क्षेत्र के लिए अफवाह तंत्र को बहने के लिए मुख्य कितना बात को ध्यान रखना चाहिए? 3 बात। क्या क्या? पहले धरातलीय स्वरूप, दूसरा ऊंचावच और तीसरा वर्षा। तो हमारे अपना टॉपिक है झारखंड की अफवाह तंत्र। कौन सा टॉपिक है? हम लोग अपना टॉपिक है झारखंड की अफवाह तंत्र। तो झारखंड का अफवाह तंत्र, ठीक है। तो झारखंड के अफवाह तंत्र, झारखंड में जो नदियां बहती है, जो झारखंड की जो नदियां बहती है उसको दिशा के आधार पर, झारखंड की जो नदियां बहती है उसको दिशा के आधार पर झारखंड की नदियों को मुख्य 5 भागों में बांटा गया। कितना भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। पहला, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। दूसरा, दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। तीसरा, दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां। चौथा, उत्तर पश्चिम। और चौथा और पांचवा, उत्तर की ओर बहने वाली नदियां। हम एक बार फिर से रिपीट करना चाहते हैं, जो झारखंड की जो नदियां हैं उसके बहाव के आधार पर, अपने दिशा के आधार पर झारखंड की नदियों को कितना भागों में बांट करके पढ़ा गया है? 5 भागों में। कौन कौन? पूरब की ओर बहने वाली नदी, पश्चिम की ओर बहने, दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली नदी, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी, उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी तथा उत्तर की ओर नदी। एक बार हम ओवरव्यू शॉर्ट व्यू में समझाते हैं। देखिए ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जो नदी पूर्व की ओर बह रही है, जो नदी पूर्व की ओर बह रही है उसको क्या बोलते हैं? पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। देखिए दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व आए इधर, जो नदी इस क्षेत्र में बहती है उसको क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व नदी। उत्तर, फिर आ गया मेरा दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां, मतलब साउथ डायरेक्शन में जो नदी बहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां। फिर आ गया उत्तर पश्चिम की ओर जो नदी इस क्षेत्र में बहती है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। फिर आ गया मेरा नेक्स्ट उत्तर की ओर बहने वाली नदियां, उसको क्या बोलते हैं? उत्तर की ओर बहने वाली नदियां। तो हम लोग एक एक करके की पूरा डिटेल समझेंगे। क्या समझेंगे? एक एक करके डिटेल समझेंगे। तो हम लोग पहला ले लेते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदी। पहला नदी मेरा आ गया पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। पूर्व की ओर नदी बहने वाली नदियां कहने का अर्थ है तो जो नदी अपनी बहाव, अपनी मुहाना पूर्व की ओर कहती है उसको क्या कहते हैं? पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। इसके अंतर्गत हमारे सबसे प्रमुख नदी, पहला नदी आ जाएगा दामोदर नदी। कौन नदी आ जाएगा? दामोदर नदी अब आ गया। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अपनी मुहाना कहाँ बनाता है, इसका कुल लंबाई कितना, इसको किस नाम से जाना था, इसके बारे में पूरा दामोदर नदी के बारे में पूरा डिटेल करके जानते हैं। तो सबसे पहला आ गया मेरा दामोदर नदी।
तो इसका उद्गम हम यहाँ पे एक बार लिख के भी समझाएंगे, मैप के साथ समझाएंगे, इसलिए मैप हम बना चुके हैं। सबसे पहला दामोदर नदी। कौन नदी आ गया मेरा? दामोदर नदी। दामोदर नदी। तो सबसे पहला दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम देखते हैं। उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम हम लोग सब जानते हैं कि लातेहार। लातेहार तो जानते हैं, लातेहार यहाँ पे है, लातेहार यहाँ पे है। तो लातेहार की देखिए कहाँ से होता है, एक पूरा ध्यान से सुनिएगा। लातेहार, लातेहार के टोरी प्रखंड, कहाँ पे? टोरी प्रखंड के चूल्हा पानी। कहाँ से होता है? चूल्हा पानी से होता है। एक जवाब पे मतलब एग्जाम में चूल्हा पानी नहीं देता है, क्या देता है एग्जाम में? टोरी देता है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लातेहार के टोरी से होता है। और एग्जैक्ट जगह का नाम पूछे तो चूल्हा पानी से होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ से निकलने के बाद, लातेहार से निकलने के बाद इसका जो क्षेत्र प्रवाही क्षेत्र है, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे समझिए, ठीक है। यहाँ पे होता है लातेहार, ये है मेरा लातेहार है। लातेहार होने के बाद यहाँ से निकला, लातेहार से निकला, लातेहार से निकलने के बाद ये सबसे पहला चतरा में, ये क्या चतरा में प्रवेश करता है। चतरा में प्रवेश करने के बाद हजारीबाग, हजारीबाग से, हजारीबाग प्रवाहित होने के बाद यहाँ पे मेरा क्या है? गिरिडीह है। गिरिडीह में प्रवाहित होता है। गिरिडीह में प्रवाहित होने के बाद रामगढ़, धनबाद, धनबाद होते हैं हमारा झारखंड के क्रॉस कर जाता है। झारखंड के क्रॉस करने के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में, कोलकाता में जाकर के हुगली नदी में जाकर के मिल जाता है। तो हम एक बार इसका क्षेत्र देख लेते हैं। प्रवाहित क्षेत्र, प्रवाहित क्षेत्र कहाँ से होता है? सबसे पहले निकला कहाँ से? लातेहार से। कहाँ से निकला? लातेहार से निकला, लातेहार, लातेहार से निकला। लातेहार से निकलने के बाद प्रारंभ में कहाँ गया? चतरा। कहाँ प्रवाहित हुआ? चतरा, हजारीबाग, हजारीबाग कहाँ पे? फिर हजारीबाग के बाद गिरिडीह, गिरिडीह, फिर रामगढ़ एवं धनबाद होते हुए कहाँ पहुंच जाता है? उस होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाता है। कहाँ प्रवेश कर जाता है वो? पश्चिम बंगाल। कहाँ प्रवेश कर जाता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जाकर के कहाँ पे? कलकत्ता में। किस में जाकर के मिल जाता है? हुगली नदी में जाकर के मिल जाता है। कहाँ पे मिल जाता है? हुगली नदी में जाकर के मिल जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होता। अब देखते हैं इसका। अब देखिए, लातेहार से निकला। कहाँ से निकला? लातेहार से। लातेहार से इसका हुगली कोलकाता तक, लातेहार से निकलने के बाद, लातेहार के टोरी से निकलने के बाद इसका हुगली नदी तक, हुगली नदी के मोहाना के पूर्व तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई, कुल लंबाई, कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 592 किलोमीटर। परंतु इसकी कुल लंबाई मतलब यहां से लेकर के जहां मुहाना अपना कोलकाता में अपना मुहाना बनाता है वहां तक इसकी 592 किलोमीटर है। बल्कि इसके झारखंड में इसकी कुल लंबाई कितना है? इसका जो झारखंड में जो प्रवाहित क्षेत्र है, जो झारखंड में कितना प्रवाहित क्षेत्र है? झारखंड में प्रवाहित क्षेत्र वाला इसका कितना है? 290 किलोमीटर होता है। झारखंड में कितना, झारखंड में कितना प्रवाहित होता है? 290 किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अपनी मुहाना कहाँ बनाता है? अपनी मुहाना कहाँ बनाता है? कहाँ बनाता है? हुगली नदी में जाकर के। कहाँ बनाता है भाई? हुगली नदी में जाकर के। यहाँ तक हम लोग को, आप लोग को अच्छा तरीका से समझ में आ जाना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट, क्या बोलते हैं, इसको आगे लेते हैं। इसके पहले हमको थोड़ा सा मिटाना होगा। छोड़े, यहाँ मिटाने का भी आवश्यकता नहीं है। आप देख लेते हैं क्या दामोदर नदी जो यहाँ से निकल रहा है, दामोदर नदी निकल रहा है तो यहाँ तक किसी न कोई तो नदी दामोदर नदी आकर के सहायक नदी बनता होगा। तो इसके हम लोग सहायक, प्रमुख सहायक नदियों में देख लेते हैं। तो पहला आ जाता है बराकर नदी। कौन नदी आ जाता है? पहला सहायक नदी, पहला बराकर। कौन नदी? बराकर नदी। बोकारो नदी, बोकारो नदी, कोनार नदी, कोनार नदी, बराकर, बोकारो, कोनार, भैरवी नदी। कौन नदी? भैरवी नदी, जमुनिया, जमुनिया,
इसकी अगर सहायक नदी के में पूछा जाए तो कौन कौन नदी आ गया? बराकर नदी, बोकारो नदी, कोनार नदी, भैरवी नदी तथा जमुनिया नदी। इसका क्या आ गया? सहायक नदी आ गया। यहाँ तक आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हम इसको देख लेते हैं, इसका किस किस नाम से जाना जाता है, मतलब नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी झारखंड का, दामोदर नदी झारखंड का सबसे लंबी तथा सबसे बड़ी नदी है। दामोदर नदी झारखंड का सबसे लंबी तथा सबसे चौड़ी नदी है। इसका कुल प्रवाहित क्षेत्र है 12,800 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। इसका कुल प्रवाहित क्षेत्र 12,800 स्क्वायर किलोमीटर। इसका कुल प्रवाहित क्षेत्र कितना है? 12,800 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर दामोदर नदी को ही, दामोदर नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बंगाल का शौक से भी नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी को बंगाल के शौक के नाम, मतलब बंगाल का शौक भी कहा जाता है। इसे देव नदी भी कहा जाता है। यहाँ तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को दामोदर नदी का बेसिक चीज देख लिए, और इसका जो हम लोग क्या, दामोदर नदी पर बनने वाली जलप्रपात, हम लोग जलप्रपात एक अलग से ही पढ़ेंगे। फिर इसके बारे में अगर और कुछ छूट भी रहा है तो इसको अलग से पढ़ेंगे। लेकिन झारखंड की जो नदी से प्रमुख क्वेश्चन बनता है, इतना ही बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दामोदर नदी यहाँ पे क्या क्लियर हुआ? हाँ, अब हम लोग दूसरा नदी देखते हैं। दामोदर नदी को दिक्कत नहीं। दूसरा नदी हम लोग देख लेते हैं। कौन? दूसरा नदी बराकर नदी। कौन नदी? बराकर नदी। अभी देखे थे सहायक के रूप में आया था बराकर नदी, तो बराकर नदी आता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या देखेंगे? बराकर नदी का सबसे पहले इसका क्या देखेंगे? उद्गम देखेंगे। उद्गम होता कहाँ से है? उद्गम कहाँ से होता है? बराकर नदी का उद्गम देखिए यहाँ पे है। दामोदर नदी यहाँ पे समझाए तो दामोदर नदी को देख लीजिए। उद्गम उत्तरी हजारीबाग, देखिए ये हजारीबाग है, ये क्षेत्र हमारा हजारीबाग है। ठीक है, उत्तरी हजारीबाग, उत्तरी हजारीबाग के पद्मा, देखिए उत्तरी हजारीबाग, उत्तरी हजारीबाग के पद्मा शहर, पद्मा क्षेत्र, उत्तरी हजारीबाग के पद्मा क्षेत्र। कहाँ से? पद्मा क्षेत्र से निकलता है कौन नदी? बराकर नदी। और कहाँ पे जा, यहाँ से निकलने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद अपनी जो मतलब क्या अपनी बहाव है, मतलब कहाँ से निकलता है? उत्तरी हजारीबाग से निकलने के बाद अपनी बहाव है। यहाँ से देखिए उत्तरी हजारीबाग से निकला, यहाँ से निकलने के बाद अपना बहाव क्षेत्र देखिए, मतलब प्रवाहित क्षेत्र देखिए कितना है। प्रवाहित क्षेत्र किधर किधर से होता है? सबसे पहला अपना कहाँ से निकला? हजारीबाग से। कहाँ से? हजारीबाग। हजारीबाग जाने के बाद देखिए हजारीबाग से यहाँ निकला, यहाँ से जाने के बाद कोडरमा। कहाँ पे गया? कोडरमा। कोडरमा के बाद गिरिडीह। कहाँ पे? गिरिडीह। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद धनबाद, धनबाद होते हुए अद्रचंद्र का, मतलब आधा चांद जैसा। कैसा? देखिए यहाँ से निकला, यहाँ पे जाकर के मिला, अद्रचंद्रकार बना। मतलब आकार इसका कैसा बन रहा है? आधा चांद जैसा बन रहा है। मतलब अद्रचंद्रकार मतलब कहने का अर्थ था ऐसे बना। कहाँ? देखिए यहाँ पद्मा से निकला, अद्रचंद्रकार बना। आकार इसका कैसा है? आकार इसका किसका है? आकार अद्रचंद्रकार, अद्रचंद्रकार। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? अपनी मुहाना कहाँ बनाती है? अपनी मुहाना कहाँ बनाती है? देखिए यहाँ से निकलने के बाद धनबाद में किससे जाकर के मिल जाता है? किससे जाकर के मिल जाता है? दामोदर नदी में जाकर के मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है बाबू? दामोदर नदी। एक लाइन में क्वेश्चन, मतलब बराकर नदी अपनी मुहाना कहाँ बनाती है? बराकर नदी में बनाती है। कोई दिक्कत नहीं। इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? सहायक नदियां। सहायक नदी के अंतर्गत इसका सहायक नदी में इसका कौन सा आ जाएगा? उसरी नदी। कौन नदी आएगा? उसरी नदी। कौन नदी आएगा? उसरी नदी। उसरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गिरिडीह से होता है। कहाँ से होता है? गिरिडीह से होता है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग दो नदी देख लें। इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई
यहाँ से इस लेकर के यहाँ तक इसकी कुल लंबाई कितना है 225 किलोमीटर। कितना है 225 किलोमीटर। यहाँ तक हम लोग दो नदी देख लिए। पहला देख लिए दामोदर नदी, दूसरा देख लिए बराकर नदी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो नहीं ना। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नदी को देखते हैं। अभी कौन नदी देख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ जो पूरब की ओर प्रवाहित होता है नदी उसको देख रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए सबसे पहले हमें इसको मिटाना होगा। हम लोग तीसरा नदी देखते हैं। कौन नदी देखते हैं? तीसरा नदी है मेरा आ जाता है अजय नदी। अजय नदी, ठीक है। अजय नदी का उद्गम सबसे पहले देखते हैं इसका उद्गम। उसका उद्गम देखते हैं तो उद्गम कहाँ से होता है? देखिए यहाँ पे देखिए झारखंड के उत्तर में क्या है? झारखंड के उत्तर में क्या है? झारखंड के उत्तर में कौन चीज है? बिहार है। तो बिहार का मुंगेर जिला यहाँ पे देखिए, ठीक है। बिहार का मुंगेर जिला यहाँ पे है। बिहार का मुंगेर जिला से देखिए बिहार का मुंगेर जिला से निकलता है कौन नदी? अजय नदी। और अपनी प्रारंभिक में बिहार के मुंगेर से निकलने के बाद अपनी प्रारंभिक प्रवाह किधर रखता है? दक्षिण की ओर रखता है, ठीक है। झारखंड के दक्षिण की ओर मतलब अपनी प्रारंभिक प्रवाह किधर रखता है? दक्षिण की ओर रखता है। और दक्षिण के प्रवाह होने के बाद झारखंड के कहाँ पर एंट्री करता है? देवघर में प्रवेश करता है। कहाँ पे प्रवेश करता है? झारखंड के देवघर में प्रवेश करता है। झारखंड के देवघर में प्रवेश करने के बाद दुमका कहाँ पे? झारखंड में देवघर में प्रवेश करने के बाद अपनी प्रवाहित दिशा, अपनी जो प्रवाह होता है वो दक्षिण से ना होकर के बल्कि पूर्व की ओर बढ़ने लगती है और दुमका में प्रवेश करती है। दुमका में प्रवेश करने के बाद दुमका में प्रवाहित होते होते कहाँ पे प्रवेश करती है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पे प्रवेश करती है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के प्रवेश करने के बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल के कटवा के निकट, पश्चिम बंगाल में कटवा के निकट भागीरथी में जाकर के मिल जाती है। कहाँ पे जाकर के मिल जाती है? भागीरथी में जाकर के मिल जाती है। इसका उद्गम सबसे पहले हम लोग कहाँ देखें? उद्गम कहाँ से होता है? मुंगेर जिला से। मुंगेर जिला के जवेद पहाड़ी मुंगेर जिला के मुंगेर जिला से होता है। कहाँ से होता है? मुंगेर जिला से होता है। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं तो इसका फिर देखे इसका प्रवाही क्षेत्र कहाँ से देखे? कहाँ से देखे? सबसे पहले कहाँ से निकला? बिहार से निकला। बिहार से निकला। बिहार के निकलने के बाद कहाँ आया? देवघर। कहाँ आया? देवघर। देवघर में प्रवेश करने के बाद फिर कहाँ गया? दुमका गया। कहाँ गया? दुमका में। दुमका के बाद पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के कहाँ पे? कटवा। पश्चिम बंगाल के कटवा के निकट किसमें जाकर के मिल गया? भागीरथी में। इस प्रकार इसकी मुहाना कहाँ पे बनती है? भागीरथी में। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। इसकी सहायक नदियां के अंतर्गत कौन कौन नदी आ जाएगा? पंथरो और जयंतिया। पंथरो और जयंतिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अजय नदी से कोई क्वेश्चन छूट रहा है क्या? नहीं ना छूट रहा है। इसकी कुल लंबाई कितना है आप लोग बताइए? इसकी कुल लंबाई कितना है? इसकी कुल लंबाई 228 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितना है? 228 किलोमीटर। फिर से देख लेते हैं अजय नदी। अजय नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बिहार का मुंगेर जिला से होता है। मुंगेर जिला के जावेद पहाड़ी से होता है। वहां से निकलने के बाद अपनी प्रवाहित दिशा प्रारंभिक में दक्षिण की ओर होता है। दक्षिण के बाद प्रवाहित होने के बाद झारखंड के देवघर में प्रवेश करता है। कहाँ पे प्रवेश करता है? झारखंड के देवघर में प्रवेश करता है। देवघर में प्रवेश करने के बाद अपनी दिशा जो प्रवाह हो रहा है वो पूर्व की ओर बहाते हुए झारखंड के कहाँ पे? दुमका में प्रवेश करता है। दुमका में प्रवेश करने के बाद कहाँ पे जाता है? पश्चिम बंगाल में जाता है। पश्चिम बंगाल के कटवा के निकट किसमें जाकर के मिल जाता है? भागीरथी में जाकर के मिल जाता है। इस प्रकार इसकी अपनी मुहाना कहाँ बनाती है? भागीरथी में जाकर के बनाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों के अंतर्गत पंथरो एवं जयंतिया आता है। कोई दिक्कत नहीं। इसकी कुल लंबाई कितना है? 228 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितना है? 228 किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट नदी देखते हैं। अभी किसका चल रहा है? जो पूर्व की ओर बहता है वो नदी चल रहा है। हम लोग इसके पहले इसको हमको मिटाना होगा।
हम लोग कौन नदी देख लेते हैं, चौथा नदी के अंतर्गत मेरा आ जाता है मायूराक्षी नदी। कौन नदी, मायूराक्षी नदी। कोई दिक्कत नहीं। हम कौन नदी आ गया मेरा, मायूराक्षी नदी। कौन नदी, मायूराक्षी नदी। सबसे पहले इसका उद्गम देखते हैं। इसका उद्गम होता कहाँ से है, देखिए देवघर है, देवघर है ना, देखिए यही है देवघर। यहाँ पे मेरा कौन सा शहर है, देवघर शहर। मैप पे भी हालांकि हम नहीं लिखा है, लेकिन देवघर यही पे है, ठीक है। कहाँ पे है, देवघर। देवघर के त्रिकुट पहाड़ी, देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलता है कौन, कहाँ कौन निकलता है, मायूराक्षी नदी। कौन नदी निकलता है, कहाँ से निकलता है, इसका उद्गम, उद्गम, उद्गम कहाँ से होता है बाबू, उद्गम कहाँ से होता है, देवघर के, देवघर, देवघर के त्रिडार या त्रिकुट, कौन, त्रिडार या त्रिकुट से होता है। कहाँ से होता है, देवघर के त्रिडार या त्रिकुट पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है, देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से होता है। और अपनी प्रवाहित दिशा देवघर से निकलने के बाद, देवघर से निकलने के बाद कहाँ पे प्रवेश करता है, देवघर, उसके बाद दुमका, दुमका होता है। दुमका में प्रवाहित करने के बाद कहाँ पे, पश्चिम बंगाल, ये धनबाद, उसके बाद पश्चिम बंगाल प्रवेश करता है। पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद कहाँ पे जाकर के अपनी मुहाना बनाता है, गंगा नदी में अपने क्या बनाता है, अपनी मुहाना बनाता है। अपनी मायूराक्षी नदी का मुहाना कहाँ बनता है, गंगा नदी में बनता है। कोई दिक्कत नहीं। इसकी कुल लंबाई कितना है, इसकी कुल लंबाई, कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई कितना है, 250 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 250 किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। कौन सी देख लेते हैं, इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। इसकी सहायक नदियां के अंतर्गत धुआई, धुआई, सिंध, टुपरा, टुपरा, पुसरो इत्यादि। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत कौन कौन आ जाता है, धुआई, सिंध, टुपरा, पुसो इत्यादि। कोई दिक्कत। इसकी कुल लंबाई कितना, 250 किलोमीटर। उद्गम कहाँ से, देवघर के त्रिडार या त्रिकुट पहाड़ी से। अपनी मुहाना कहाँ बनाती है, गंगा नदी में बनाती है। कोई दिक्कत नहीं। फिर हम इसको देख लेते हैं कि झारखंड का एक मायूराक्षी, झारखंड का एक मात्र ऐसी नदी जिसमें नौका चालक होता है। मात्र एक क्या है, एक झारखंड के एकमात्र ऐसा नदी जिसमें नाव चलाना होता है। मतलब इसका विशेषता में हम लोग देख लेते हैं। विशेषता के अंतर्गत इसका में क्या आ जाएगा, इसके विशेषता के अंतर्गत एक मात्र नौका चालक होता है। क्या होता है, नौका चालक। कोई दिक्कत नहीं। मायूराक्षी नदी से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मायूराक्षी नदी के मानसरोवर में, मायूराक्षी के नदी में मानससेर एक जगह का नाम है। उसमें मानससेर एक क्या बोला है, पुल बनाया गया है। कोई दिक्कत। कौन पुल बनाया गया, मानसनजोर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चौथा नदी देखते हैं। मायूराक्षी नदी के बाद हम लोग क्या देखते हैं, चौथा। इसके लिए हमको सबसे पहला मिटाना होगा, मिटाते हैं। हम लोग अभी तक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। हम लोग चौथा देख लेते हैं। कौन नदी, ब्राह्मणी नदी। कौन नदी, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका सबसे पहला इसका उद्गम क्या देखते हैं कि निकलता कहाँ से है। निकलता कहाँ से है, दुमका। देखिए देवघर के यहाँ है देवघर, देखिए यहाँ देवघर है तो दुमका, 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 ठीक है। दुमका के कहाँ से होता है, दुमका के दुधवा पहाड़ी। कौन पहाड़ी, देवघर के और दुमका के देवघर मतलब दुधवा पहाड़ी से, दुधवा, दुधवा पहाड़ी कहाँ से होता है, दुधवा पहाड़ी से क्या होता है, उद्गम होता है। उद्गम होता है। इतना इंपॉर्टेंट ये सबसे क्वेश्चन बनता नहीं है। सबसे पहले इसका ब्राह्मणी नदी से पूछा जाता है कि कहाँ से निकलता है, दुधवा पहाड़ी से निकलता है। अपनी मुहाना कहाँ बनाता है, मुहाना कहाँ बनाता है, मुहाना, मुहाना कहाँ बनाता है,
मुहाना बनाता है कहाँ पे बताइए आप लोग जानते हैं वो तो अच्छा बात है, नहीं जानते तो सुन लीजिए। अपनी मुहाना कहाँ बनाता है? गंगा नदी में जाकर के बनाता है। कहाँ पे बनाता है? गंगा नदी में बनाता है। कोई दिक्कत नहीं। इसकी सहायक नदियां बताइए आप लोग, बताइए सहायक नदियां कौन है? गुमरो एवं एरो। कौन कौन नदियां? गुमरो एवं एरो। फिर से ब्राह्मणी नदी का एक बार रिपीट करते हैं। ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दुमका के दुधवा पहाड़ी से होता है। कहाँ पे जाकर के अपनी मुहाना बनाती है? गंगा नदी में जाकर के अपनी मुहाना बनाती है। दूसरा, इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन आ जाता है? गुमरो एवं एरो। हम लोग 5 नदी देख लिए। अब छठा नदी देखने से पहले इसको क्या करेंगे? इसको मिटाएंगे। यहाँ तक ब्राह्मणी तक कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। फिर हम लोग देख लेते हैं छठा नदी आ जाएगा मेरा। अभी कौन सी देखे? ब्राह्मणी देखे, ब्राह्मणी लास्ट तक देखे। हम लोग छठा नदी कौन सी आएगा? गुमनी नदी। कौन नदी? गुमनी नदी। तो गुमनी नदी का उद्गम देखिए, गुमनी नदी राजमहल देख साहेबगंज क्षेत्र के सबसे प्रमुख सबसे बड़ी नदी है। उस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण नदी किस क्षेत्र का? साहेबगंज जिला का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? गुमनी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम राजमहल के पहाड़ी के पश्चिमी क्षेत्र से होता है। कहाँ से होता है बाबू? राजमहल। कहाँ से होता है? राजमहल पहाड़ी। कहाँ से होता है? राजमहल पहाड़ी के पश्चिमी क्षेत्र से होती है। कहाँ से होती है? राजमहल क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र से होती है। तथा इसकी सहायक जो नदियां है, इसकी देखो निकल कहाँ से रहा है? राजमहल के क्षेत्र से। देखिए यहाँ मेरा राजमहल के क्षेत्र, यहाँ पे देखिए राजमहल का क्षेत्र है, ठीक है। राजमहल के क्षेत्र से कौन नदी निकल रहा है? गुमनी नदी। कौन नदी निकल रहा है? गुमनी नदी निकल रहा है, ठीक है। गुमनी नदी निकलने के बाद अपनी जो मुहाना बनाती है, कहाँ बनाती है? मुहाना कहाँ बनाती है? मुहाना गंगा नदी में बनाती है। कहाँ बनाती है? मुहाना अपनी कहाँ बनाती है? गंगा नदी में बनाती है। कोई दिक्कत नहीं ना? अपनी मुहाना कहाँ बनाती है? गंगा नदी में बनाती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां के अंतर्गत इसके कौन आ जाएगा? मुरेल नदी। कौन आ जाएगा? मुरेल नदी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देख लिए बेसिक का एक नदी पूरा कंप्लीट कर दिए। एक क्षेत्र में बहने वाली सारी नदियां खत्म कर दिए। अब जो बच गया उसको देखते थे, लेकिन अभी तो मेरे हिसाब से इतनी नदी आता है इम्पोर्टेंट। एक आता है बांसगोई नदी। बांसगोई नदी निकलता है उधर वहीं पे राजमहल के क्षेत्र से निकलता है गुड्डप से, ठीक है। बांसगोई नदी अपनी मुहाना कहाँ बनाती है? गंगा नदी में बनाती है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरी ओर। हम लोग पहला नदी कंप्लीट कर दिए। हम लोग क्या देख लिए अभी तक? पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। पूर्व की ओर बहने वाली एक हम लोग क्या कर दिए? कंप्लीट कर दिए। दूसरा नदी कौन सा आता है? हम लोग बताए थे दक्षिण पूर्व की ओर। दक्षिण पूर्व की ओर नदियां। सबसे पहला देखिए दक्षिण पूर्व की ओर नदियां कहते हैं किसको? जो अपनी नदी जो अपनी बहाव या अपनी मुहाना दक्षिण की ओर होती है। जो नदी शुरुआती में यहाँ से निकल करके दक्षिण पश्चिम इधर आता है, ठीक है। अपनी मुहाना कहाँ बनाती है? जो अपनी मुहाना या अपनी बहाव दक्षिण और पूर्व की ओर दक्षिण और पूर्व की ओर अपनी जो बहाव बनाती है उस क्षेत्र में जो नदी बहती है उस नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व की नदी। कोई दिक्कत नहीं। इसके अंतर्गत दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली नदी के अंतर्गत सबसे पहला नदी आ जाएगा मेरा स्वर्णरेखा नदी। कौन आ जाएगा? स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। देखिए स्वर्णरेखा नदी का स्वर्ण पढ़ा नाम कैसे? सबसे पहला इस नदी का नामकरण
सबसे पहला नामकरण इसलिए पड़ा कि जो नदी का जो कण होता है, ठीक है, जो नदी का जो कण था प्रारंभिक समय माना जाता था कि जो नदी के कण में क्या पाया जाता, सोना पाया जाता था। क्या पाया जाता था? सोना का पाया जाता, इसलिए इस नदी का नामकरण क्या पड़ा? स्वर्ण रेखा नदी। सबसे पहले अब इसका देख लेते हैं बेसिक से जो हम लोग देखते आ रहे हैं बेसिक। सबसे पहले इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता कहाँ से बताइए आप लोग, सब तो जानते होंगे। उद्गम रांची जिला, देखिए उद्गम है, देखिए हजारीबाग, रामगढ़, रांची। कौन है ये? रांची, ठीक है। रांची यहाँ क्षेत्र है, रांची जिला का। कहाँ से होता है? रांची जिला, रांची जिला के पिस्का, रांची जिला के नगड़ी प्रखंड। कहाँ से? नगड़ी। कहाँ से होता है? रांची के नगड़ी से होता है। कहाँ से अपनी नाम निकलती, कहाँ से नदी? रांची के नगड़ी से निकलती है। कोई दिक्कत नहीं, रांची के नगड़ी से निकलती है तथा रांची के नगड़ी, देखिए यहाँ से निकलने के बाद अपनी प्रारंभिक दिशा, अपनी जो प्रारंभिक दिशा है, जो प्रवाही क्षेत्र शुरुआत में पूर्व की ओर होती है। कहाँ होती है? शुरुआत में पूर्व की ओर होती है, और पूर्व की ओर होने के बाद अपनी जो दिशा है वो अपनी दक्षिण की ओर बहते हुए कहाँ पे जाकर के स्वतंत्र रूप से बंगाल के खाड़ी में जाकर के गिरती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इसकी अपनी मुहाना कहाँ है? इसकी मुहाना कहाँ बनाती है? इसके मुहाना कहाँ पे बनाती है? बंगाल के खाड़ी में। कहाँ पे बनाती है? बंगाल की खाड़ी। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी। स्वर्णरेखा नदी, हाँ स्टार्ट हो गया। इसका मुहाना हम लोग कहाँ देखे थे? बंगाल की खाड़ी में। इसकी जो सहायक नदी है, किसका? स्वर्णरेखा नदी का जो सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी के अंतर्गत राढ़ू नदी। कौन कौन नदी? राढ़ू नदी, कांची नदी, खरकई नदी, करकरी नदी इत्यादि बहुत सारी नदी। बहुत बड़ी नदी, तो प्रमुख सहायक नदी के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? राढ़ू, कांची, खरकरी, जमुनिया। अब देखिए यहाँ पे है, देखिए कहाँ से होता है? यहाँ से निकला, कहाँ से? रांची के नगरी से निकला और अपने प्रवाही क्षेत्र होते शुरुआत में पूर्व की ओर बहा और अपनी दिशा को दक्षिण की ओर बढ़ते हुए कहाँ पे गिरा? स्वतंत्र रूप से बंगाल के खाड़ी में गिरा। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी जो सिर्फ स्वतंत्र रूप से कहाँ पे गिरती है? स्वतंत्र रूप से बंगाल के खाड़ी में गिरती है। कोई दिक्कत नहीं। जिसको प्रमुख सहायक नदी हम लोग देख लिए कौन कौन? राढ़ू, कांची, खरखिया, जमुनी, करकरी। अब देख लेते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जमशेदपुर शहर, ठीक है, जो स्वर्णरेखा नदी तथा इस क्षेत्र से बहने वाली खरकरी नदी। कौन नदी? खरकरी नदी। दोनों के संगम पे कौन कौन, देखिए यहाँ पे समझिए कौन कौन? स्वर्ण रेखा प्लस खरखरी नदी। कौन नदी? खरखरी नदी के दोनों के संगम पे, स्वर्णरेखा नदी प्लस खरखरी नदी के दोनों के संगम पे एक शहर बसा हुआ है। उस शहर का नाम है जमशेदपुर। क्या नाम है? जमशेदपुर कौन नदी के संगम पे बसा है? स्वर्णरेखा नदी प्लस खरखरी नदी। झारखंड जो स्वर्णरेखा नदी पर बनने वाली बहुत सारी जलप्रपात है, जैसे हुंडू जलप्रपात, संजय जलप्रपात, हम आगे देखेंगे। जलप्रपात एक ऑलरेडी अलग हम क्लास ही लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग स्वर्णरेखा खत्म हो गया, स्वर्णरेखा से किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। काहे कि तो सारा का सारा चीज बता दे रहे हैं। कोई दिक्कत हो तो बेहिचक क्वेश्चन पूछिए सर। मजा आ रहा है ना? बस इंटरेस्ट रखते जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। जा रहे यार है क्या, बस रिलेट करना सीख जाओ, सबसे मजा आएगा पढ़ने में। देख रहा है ना विनोद, झारखंड का नदी कैसे कैसे इजी होते जा रहा है। शुरुआत में तो भाष लगता होगा, हमको भी भाष लगता था, लेकिन देख रहा है ना विनोद कैसे कैसे इजी होते जा रहा है। तो हम लोग 2 देख लिए। कितना भागों में बांटे थे? 5। कितना भागों में बांटे थे? 5। देख कितना लिए? 2। तीसरा हम लोग क्या बांटे थे? तीसरा बांटे थे दक्षिण की ओर। कौन नदी? दक्षिण की ओर बहने वाली नदी बांटे थे ना विनोद। देखते हैं दक्षिण की ओर बांटने वाली नदी में हम लोग सबसे पहला नदी देखो, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कहते हैं किसको? जो नदी दक्षिण की ओर बहता है, जो नदी दक्षिण की ओर बहता है उस नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां क्या कहते हैं?
दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग किसको देख लेते हैं। दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां के अंतर्गत, दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां के अंतर्गत सबसे पहला नदी आ जाएगा मेरा दक्षिणी कोयल नदी। कौन नदी आ जाएगा? दक्षिणी कोयल। कौन नदी? दक्षिणी कोयल नदी, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा आ जाएगा मेरा शंख नदी। कौन आ जाएगा? शंख नदी। तब हम लोग सबसे पहले देख किसको लेते हैं? दक्षिणी कोयल को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? सॉरी हम लोग देख किसको लेते हैं? दक्षिणी कोयल को। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। तो सबसे पहला दक्षिणी कोयल देखते हैं। कौन नदी देखते हैं? दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल। तो दक्षिणी कोयल का जो उद्गम है, कौन है? जो उद्गम है, ठीक है। दक्षिणी कोयल का उद्गम कहाँ से होता है? दक्षिणी कोयल का उद्गम सेम जहाँ से स्वर्णरेखा नदी होता है, ठीक है। दक्षिणी कोयल का कहाँ से होता है? नगड़ी से होता है। कहाँ से होता है? रांची के नगड़ी से। रांची के नगड़ी कहाँ से होता है? रांची के नगड़ी से होता है। कहाँ से होता है? रांची के नगड़ी से होता है। नगड़ी से अपनी प्रवाहित दिशा के बहते हुए अपनी दक्षिण की ओर बहते हुए अपनी मुहाना कहाँ बनाता है? अपनी जो मुहाना है कहाँ बनाता है? शंख नदी में बनाता है। कहाँ पे बनाता है? शंख नदी में बनाता है। देखिए यहाँ पे होता है अपनी नदी प्रवाहित की ओर बहते हुए, ये देखिए इधर क्षेत्र में हुआ ना, इस क्षेत्र में बहते हुए यहाँ पे गया। अपनी मुहाना कहाँ पे बना है? शंख नदी में बना है। इसका जो प्रमुख सहायक नदी है, किसका? दक्षिण कोयल का जो प्रमुख सहायक नदियां है, सहायक नदी के अंतर्गत सहायक नदी जो प्रमुख सहायक नदी है, इसका कौन है? कारो मतलब करिया वाला कारो। कौन इसका सहायक नदी है? कारो। कोई दिक्कत नहीं। दक्षिणी कोयल का सहायक नदी हम लोग देख लिए। कौन है? कारो बसंती कारो। कौन नदी? कारो। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरी नदी देखे थे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है उतना हम पूरा का पूरा कवर करते जा रहे हैं। जो क्वेश्चन बन रहा है उसको हम पूरा का पूरा कवर करते जा रहे हैं। हम लोग दूसरा नदी देख लेते, इसी में देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना विनोद, मैपिंगवा भी फिर से बना देंगे, हालांकि अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। दूसरा नदी आ जाता मेरा कौन नदी? शंख नदी। कौन नदी? शंख नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? बताओ विनोद, बना। इसका उद्गम कहाँ से होता है? बता। नहीं जानता है? जानता सब है लेकिन बोलेगा कैसे? कभी मस्ती लग रहा है इधर में। चलो देखो कहाँ से होता है, बताओ। होता कहाँ से? नहीं जानता है? चुनार से। कहाँ से? गुमला के चुनार प्रखंड। कहाँ से होता है? गुमला के चुनार से होता है। संग नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गुमला के चुनार। देखो गुमला है यहाँ पे, गुमला के चुनार। और अपनी जो मुहाना है, मुहाना कहाँ बनाता है? दक्षिणी कोयल। कहाँ पे? दक्षिणी कोयल। अपनी मुहाना कहाँ बनाता है? मुहाना दक्षिणी कोयल। कहाँ पे बनाता है? दक्षिणी कोयल। देखो दोनों को कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। दक्षिण के और बहबो करता है, दोनों को एक जगह पे जाकर के मिलता है। इसको बोलते हैं इश्क, इन लोग करता है इश्क। देखो तो हम लोग दोनों एक साथ बह रहे हैं, दोनों एक ही जगह पे मिले हैं। देखो यहाँ पे बताए थे दक्षिणी कोयल की मुहाना कहाँ है? शंख नदी में। और शंख नदी का मुहाना कहाँ है? दक्षिणी कोयल में। देख रहे हैं विनोद कैसे कैसे इन लोग नदी अच्छा अपना करता है। सो देख रहा है ना विनोद? अब देखो दक्षिणी कोयल तो समझ में आ गया होगा, संघ नदी भी समझ में आ गया। संघ नदी का जो प्रमुख सहायक नदियां है, सहायक नदियां देख लेते हैं। सहायक नदियां में इसको आ जाएगा केदार, चीरा, लावा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हैं विनोद? 3 गो खत्म हो गया, 3 गो खत्म हो गया। देख रहे हैं ना कितना मस्त लग रहा है। सो अब इसके पहले हम इसको मिटाते हैं।
हम लोग देख लेते हैं चौथा नदी हम लोग क्या देखते हैं। चौथा हम लोग क्या बांटे थे, उत्तर पश्चिम। क्या बांटे थे, उत्तर पश्चिम। ठीक है, देख लेते हैं। चौथा हम लोग क्या बांटे थे, उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाला। उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां देखो, उत्तर पश्चिम की नदी बहने वाला एक लाइन है। जो नदी अपने प्रवाह अपने बहाव अपने उत्तर और तथा पश्चिम की ओर रखता है उस नदी को क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम। क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम। देख रहे हैं विनोद, इसके अंतर्गत कौन कौन नदी आ जाएगा। इसका अंतर्गत पहला नदी आता है उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल। दक्षिण तो दक्षिणी कोयल। आया था विनोद, देखा। उत्तर तो उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल नदी। कोयल बोले कोयलिया से। अपनी कहाँ से निकलता है, वही अपन राज्य का राजधानी कहाँ है, रांची। उद्गम कहाँ से होता है, बताओ। देखो कोयल, दक्षिणी कोयल कहाँ से निकलती है, निकलती है रांची के पिस्का से। कहाँ से, रांची के पिस्का। कहाँ से निकलती है, रांची के पिस्का से निकलती है। कहाँ से निकलती है, रांची के पिस्का से निकलती है। कौन, दक्षिणी कोयल कहाँ से निकलती है, रांची के पिस्का से निकलती है। कहाँ से, रांची के पिस्का से। इसका सहायक नदियां आ जाता है, जो अपनी जो मुहाना देख लेते हैं। मुहाना कहाँ बनाता है, मुहाना सोन नदी में जाकर के बनाता है। कहाँ बनाता है, सोन नदी। कौन नदी, सोन। सोन नदी में जाकर के बनाता है। कहाँ पे जाकर के मुहाना बनाता है, सोन नदी। इसके जो सहायक नदियां आ जाता है, सहायक नदियां। सहायक नदियां, सहायक नदियां कौन कौन है बताओ। इसकी जो सहायक नदियां है, उत्तरी कोयल के जो सहायक नदियां है, आ गया मेरा औरंगा नदी। कौन नदी, औरंगाबाद, औरंगा नदी। और दूसरा आ जाएगा मेरा अमानत नदी। कौन नदी, अमानत नदी। औरंगा का उद्गम कहाँ से होता है, देख रहे हैं विनोद, कैसे कोचे होता है, रांची के पिस्का यहाँ पे मिल जाता है, सोन नदी में जाकर के मिल जाता है। सोन नदी जस्ट बताएंगे क्या, उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं विनोद, कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, रांची के पिस्का से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है, रांची के पिस्का से निकल रहा है। और अपनी मुहाना कहाँ बना रहा है, सोन नदी में बहा रहा है। अब बताओ, इसका जो प्रवाहित क्षेत्र है किधर है, प्रवाहित क्षेत्र है पलामू प्रखंड में है। कहाँ पे है, प्रवाहित क्षेत्र। प्रवाहित क्षेत्र किधर है, पलामू प्रखंड। पलामू प्रखंड में। कहाँ है, पलामू प्रखंड में। देख रहे हैं विनोद, पलामू प्रखंड में है। कहाँ पे है, पलामू प्रखंड में। इसका जो औरंगा नदी होता है कहाँ से, लातेहार है, यहाँ पे लातेहार और लोहरदग्गा। लातेहार और लोहरदग्गा है, तो इसका जो औरंगा है उसका उद्गम कहाँ से होता है, लोहरदग्गा से होता है। कहाँ से होता है, लोहरदग्गा। कहाँ से होता है, लोहरदग्गा। तथा जो अमानत नदियां हैं, जो अमानत नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है विनोद, अमानत नदी का उद्गम चतरा से होता है। कहाँ से, चतरा से। अमानत नदी का उद्गम कहाँ से, चतरा से। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हैं विनोद, कैसे कैसे 4 को खत्म कर दिए। बच गया एक हो, काराकर में 5 को नदी कर देंगे। झारखंड का नदी समाप्त, झारखंड का नदी, उसके बाद झारखंड का नदी उठाना। कौन क्वेश्चन को छूटता बताना। चौथा नदी मेरा कौन आ गया विनोद, चौथा नदी पांचवा क्षेत्र। पांचवा क्षेत्र कौन, उत्तर की ओर। उत्तर
उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। कौन नदी? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको समझते हैं उत्तर की ओर नदियां वाला में। देखो, जो नदी अपनी बहाव उत्तर की ओर रखता है उसको क्या बोलते हैं? उत्तर की ओर बहने वाली नदियां। इसके अंतर्गत सबसे पहला नदी आ जाता है मेरा सोन नदी। सोन नदी। कौन नदी आता है? सोन नदी। अब बताते हैं, ठीक है। मैप देखिए, इसको छोड़िए, ऊपर हम मिटाते हैं ताकि अभी हमको ये समझाना है जरूरी, ये नहीं, ये तो देख ही लिए का पढ़ रहे सो। देखिए, सोन नदी, सोन नदी, सोन नदी। सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? उद्गम जो होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे है ना, मध्य प्रदेश के अमरकंटक, MP है, अमरकंटक के मेकालो, मध्य प्रदेश के मकालो के अमरकंटक से निकलती है कौन नदी? 3 नदी निकलती है, जिसका ट्रिक है सोनम। सो से सोन नदी, न से नर्मदा नदी, मा से महानदी। हम लोग अभी देख किसको रहे हैं? सोन नदी को। इंडियन नदी भी पढ़ाएंगे, भारत का नदी भी नेक्स्ट क्लास ही लेंगे, कभी ना कभी अचानक लेंगे और उसको पूरा एक एक करके विस्तार से देखेंगे विथ मैप के साथ। यहाँ तो मैप है नहीं, उसके एक एक करके मैप के साथ देखेंगे। तो अभी हमारा यहाँ आ गया कौन नदी? सोन नदी। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के मेकालू पर्वत, मध्य प्रदेश के मेकालू पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से होती है। कहाँ से होती है? अमरकंटक श्रेणी से होती है। कोई दिक्कत नहीं। अमरकंटक से होने के बाद देखिए उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक से होता है और अमरकंटक से प्रवाहित होते हैं झारखंड के गढ़वा एवं पलामू क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए। कहाँ पे? गढ़वा एवं पलामू। कौन कौन? गढ़वा एवं पलामू में क्षेत्र में प्रवाहित होते हैं। कहाँ पे जाकर के प्रवेश करके? बिहार में जाकर के एंट्री कर जाती है। बिहार के सोनपुर में अपनी मुहाना कहाँ बनाती है? तो कोई दिक्कत नहीं। अब बच गए 2-4 नदी। अब हम लोग जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में उसको क्या करेंगे? देखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो बेहिचक पूछिए।